गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग कन्फर्मल मैपिंग पर के बारे में पढ़े थे और उसमें कन्फर्मल मैपिंग में से नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताए थे, जिसका स्टेटमेंट हम लोग देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके स्टेटमेंट पर एक प्रॉब्लम, साथ ही साथ उसका अगला टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका एक एग्जांपल है, प्रूव डैट द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2 v इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 1/2 सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कन्फर्मल मैपिंग ऑफ जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूव करना क्या हमको कि ये u आपका दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कन्फर्मल मैपिंग को कहाँ से कहाँ, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, ये हमको दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन उसी में है कि प्रूव ऑल्सो डैट द एंगल्स एट द ओरिजिन आर डबल्ड इन पासिंग फ्रॉम डब्ल्यू प्लेन टू जेड प्लेन। जब डब्ल्यू प्लेन से जेड प्लेन में जो पास करते हैं तो वहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, डबल्ड होता है। ये भी हमको प्रूव करना है। तो दो पार्ट इस क्वेश्चन में है, तो बारी बारी से दोनों को हम दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है क्या, हमको क्या दिखाना है, जो मैपिंग बनाना है हमको जेड डब्ल्यू से किधर, डब्ल्यू डब्ल्यू की ओर, किस इक्वेशन यूज करते हुए, यू और वी को यूज करते हुए। तो पहला जो है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का दिया हुआ है, यू इक्वल टू दिस आई वी इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। चेंजिंग टू पोलर सिस्टम, हम क्या कर रहे हैं, ये जो यू बराबर एक्स और वाई जो दिया हुआ है इसको और यू और वी को किस में चेंज करेंगे हम लोग, पोलर सिस्टम में। और कॉम्प्लेक्स का थ्योरी है कि पोलर सिस्टम में चेंज करने के हम लोग क्या प्रूव करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन वी गेट। तो यहाँ से हमको अगर एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर आर कॉस थीटा करते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये दोनों यूज करते हुए आर स्क्वायर मिलेगा। तो रूट पर है इसको इधर रखें रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू हमको सिर्फ क्या मिलेगा, आर। तो ये वैल्यू मेरा आर हो गया, प्लस एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा पावर 1/2, और भी बराबर भी ये हो जाएगा आर माइनस एक्स कॉस थीटा पावर कितना 1/2। ये दोनों के क्वेश्चन हम कितना मान लिए, 3 मान लिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको u इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, u यहाँ r अगर कॉमन लेते हैं तो r कॉमन लेते हैं, 1/2 रूट है ना, 1/2 रूट बोलते हैं रूट, यहाँ से r कॉमन ले लिए तो r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया r, और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ से मेरा क्या कर दिए, क्या निकला, रूट 2r इंटू कॉस थीटा निकल गया आपका u की वैल्यू। और सिमिलरली हम लोग भी करेंगे, r कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर से रूट r इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आता है किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए तो रूट अंडर 2r साइन थीटा बाय 2 मिला हमको, किसका वैल्यू, v का वैल्यू मिल गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमको प्रूफ क्या करना है कि कन्फर्मल मैपिंग, तो कन्फर्मल मैपिंग कल हमने सफिशिएंट कंडीशन बताए थे कि अगर कोई फंक्शन अगर एनालिटिक हो जाता है तो उसका कन्फर्मल मैपिंग भी क्या करता है, वेरी कर देता है। तो अगर हम एब्जेक्ट को यू प्लस आई वी को क्या करते हैं हम लोग, एनालिटिक प्रूफ कर देते हैं, तो एनालिटिक प्रूफ करने के लिए क्या केस था, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू और बी के लिए सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके लिए हम डेल यू और डेल आर निकाल लिए पहले, इसको एक्स के आर के रिप्रेजेंट किए तो मिल गया रूट अंडर 2, और आर का कितना था 1/2 रूट आर कॉस थीटा बाय 2। यहाँ से डेल यू डेल आर निकाल लिए तो रूट 2 से 2 कटेगा, यहाँ रूट हो जाएगा, नीचे रूट 2r हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। सिमिलरली हम डेल यू डेल थीटा निकाल लिए, माइनस 1/2 रूट अंडर 2r साइन थीटा बाय 2, इसको हम 1/r से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसमें, तो 1/r डेल यू डेल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/√2r और साइन थीटा बाय 2, इक्वेशन 5। एंड डेल यू डेल आर निकालिए तो यहाँ से क्या मिला हमको 1/√2r साइन थीटा बाय 2 6 मान लिए, और सिमिलरली डेल वी बाय डेल थीटा निकाल के ये निकालें, और इसमें फिर 1/r से मल्टीप्लाई करके ये निकालें, इक्वेशन 7। हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 4 और 7 से देखिए तो 4 और 7 से ये दोनों मेरा क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो डेल यू डेल आर बराबर 1/r डेल यू डेल थीटा मिल गया हमको यहाँ से, इफ r इक्वल टू नॉट इक्वल 0, r 0 करके तो वेरीफाइड नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए r नॉट इक्वल टू 0। और फिर 5 और 6 से कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल होता है, माइनस के सिर्फ कोई साइन पे है, खाली वो माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा है,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/r डेरिवेटिव थीटा बराबर माइनस डेरिवेटिव डेल आर, यहाँ भी आर नॉट इक्वल टू 0। तो यही मेरा क्या है पोलर फॉर्म का कौची रीमान इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन है। तो देयरफॉर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0। जब u प्लस आई बी मेरा क्या एनालिटिक हो गया, इसका मतलब कंसिक्वेंटली जो है ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल, वो क्या होगा कन्फॉर्मल मैपिंग होगा एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है कि एंगल क्या होता है, डबल होता है। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लिए डब्ल्यू बराबर आर इंटू आई थीटा पोलर फॉर्म में मान लिया, जेड बराबर भी मान लिया आर इंटू बराबर आई थीटा, यहाँ फाइल लिए यहाँ पर थीटा लिए। ये वैल्यू को इस वैल्यू को डब्ल्यू और जेड की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, u बराबर था आपका x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो वहाँ ये वैल्यू रख देंगे आपको मिलेगा r cos फाई इक्वल टू r प्लस आर cos थीटा पावर 1/2। यहाँ हम क्या किए हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो मेरा था u इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर कितना था 1/2। तो ये तो मेरा r है, तो r प्लस का वैल्यू कितना r cos थीटा अब पावर कितना 1/2, ये हो गया u की वैल्यू। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो u है, u मेरा क्या रियल पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा मेरा r cos थीटा होगा। इसको अगर हम लोग इसके फॉर्म लिखना चाहें तो w बराबर क्या हो जाएगा r cos फाई प्लस आई साइन फाई, ये मिलेगा। तो यहाँ से हमको रियल पार्ट कितना मिल रहा है हमको r cos फाई, तो u की वैल्यू गया r cos फाई। सिमिलरली हम लोग ये लेंगे r sin फाई हो जाएगा v के लिए, अब भी बराबर ये होगा इधर इसको, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करते हैं r sin फाई बाय r cos फाई, तो ये आपका मिल जाएगा। और ये कट क्या हो गया 10 फाई, और यहाँ से क्या हो गया 1, यहाँ से r कॉमन कटा दिया तो 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा पावर 1/2, ये हो गया 10 थीटा बाई किसका फॉर्मूला होता है ये 10 थीटा बाई 2 का। तो यहाँ से 10 फाई बराबर क्या हो गया 10 थीटा बाई 2, तो देयर पर फाई बराबर थीटा बाई 2, तो फाई थीटा इक्वल टू 2 पाई डबल हो गया। यही हमको प्रूव करना था, दिस प्रूव दैट द एंगल्स आर डबल एट द ओरिजिन। तो दोनों पार्ट हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मेरा अगला टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना अति आवश्यक है। तो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज नोन एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बी के फॉर्म में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये किसका सिंबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का सिंबल है W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा क्या आपका है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। एग्जांपल है कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस 2 माइनस आई and determine the region in the W plane into which the rectangular region bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 2 in the z plane is mapped under its transformation। यानी कि क्या कर रहा है कि x प्लेन में जो आपका दिया हुआ z प्लेन में आपका जो रीजन दिया हुआ है ये x equal to 0, y equal to 0, x1, y2 का, इसको यूज करते हुए आपको एक W प्लेन में क्या करना है एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है। तो वी है हमारे पास दिया हुआ है W इक्वल टू 1 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई, तो यहाँ से W बराबर क्या होता है u प्लस आई भी होता है, 1 प्लस आई जेड का मान रख दिए x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई। इसको हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लिए हैं मल्टीप्लाई करके, रियल को रियल जगह इमेजिनरी को इमेजिनरी जगह, तो आपका रियल पार्ट मिल रहा है x माइनस वाई प्लस 2, इधर आई कॉमन लेकर के x प्लस वाई प्लस माइनस वाई माइनस 1, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ से इसको कंपेयरिंग करते हैं तो u इक्वल टू मिलेगा x माइनस वाई प्लस 2 और v मिलेगा x प्लस वाई माइनस 1, तो u और हमको v मिल गया। अब का जो लाइन दिया हुआ था x इक्वल टू 0, तो अगर इसमें x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो u वैल्यू कितना मिलता है माइनस वाई प्लस 2, तो u इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 मिल रहा है। अगर इसमें x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो v कितना मिल रहा है 1 y माइनस 1, तो वही इक्वल टू y माइनस 1, दैट इज अब इसको दोनों सॉल्व करते हैं u इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 और v इक्वल टू वाई माइनस 1 को, तो आपको मिलेगा ये दोनों ऐड करने के बाद मिलेगा u प्लस v इक्वल टू 1, ये आपका u की टर्म निकाल लिए हम लोग, ठीक है। उसी तरह हम लोग करेंगे कि द लाइन अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं मैप्स इनटू
तो वाई यू का वैल्यू मिलेगा x+2 और v का वैल्यू मिलेगा x-1। तो u प्लस v ये दोनों माइनस करते हैं, u माइनस v मिलेगा 3। सिमिलरली हम लोग इसके लिए करते हैं द लाइन्स x=1 मैप्स इंटू u -y+3, v मिलेगा u और u प्लस v मिलेगा 3, ठीक है। और द लाइन y=2 रख रहे हैं, मैप्स इंटू u मिलेगा x और v मिलेगा x+1। तो यहाँ से v माइनस u मिलेगा हमको 1। आप क्या करेंगे कि ये जो मेरा जो मिला x सारे x जेड प्लेन के लिए जो x और y का जो वैल्यू था उसके लिए हमको u और v टर्म मिला, उसको हम लोग ग्राफ पे डिजाइन करते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ ले रहे हैं जेड प्लेन का, ये ग्राफ ले रहे हैं डब्ल्यू प्लेन का। जेड प्लेन में क्या लिया y=0 लाइन है, ये बराबर 2 लाइन है, ये x बराबर 1 लाइन है, ये x बराबर 0 लाइन है, ये मेरा सेटेड रीजन बन गया। इधर से ट्रांसफर करेंगे किसमें हम लोग डब्ल्यू प्लेन में, तो ये लाइन आपका u प्लस v 3, ये लाइन u माइनस v 1, ये लाइन किसका u प्लस v 1 और ये लाइन होगा आपका क्या u माइनस v 3 का। तो ये मेरा रीजन हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं जेड प्लेन से किस में ट्रांसफर हो गया डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफर कर दिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जो आप लोग सिलेबस में भी है कि बाइलिनियर और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, या उसी को बोलते हैं हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता है। तो क्या कह रहा है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय w=tz, w क्या tz बराबर az+b बटे cz+d। इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए वेयर ABCD बीइंग कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, वेयर जहाँ ABCD क्या आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, एंड AD -BC नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वैसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इस फॉर्म में रहे जहाँ AD -BC नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और ये जो आपका AD -BC है, इस AD -BC को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T। द कांस्टेंट AD -BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T। द ट्रांसफॉर्मेशन T इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड, और इसी T को हम नॉर्मलाइज करेंगे कब, यदि मेरा AD -BC की वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होगा या कोई भी नंबर होगा मेरा, लेकिन अगर वो वैल्यू 1 हो जाए तब उसको क्या कहेंगे हम लोग नॉर्मलाइज्ड कहेंगे इसको हम लोग। क्लियर है। चलते हैं हम लोग फिर अगला आती पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि द ट्रांसफॉर्मेशन 1 कैन बी रिटेन एज, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन 1 को इसको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से अगर w से मल्टीप्लाई करते हैं WCZ और प्लस WD हो जाएगा, माइनस के लेते आते हैं AZ - B, इधर क्या बचेगा 0। तो इस जो ये जो बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन CWZ प्लस DW माइनस AZ - B इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 माने। और सिंस इक्वेशन 2 इज लीनियर है आपका किसमें Z और W में, हेंस इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ये भी क्या हुआ हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्म हुआ, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। हम इक्वेशन 1 से जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट माने ये हम लोग यहाँ से हम क्या करते हैं अगर जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो या तो आप इक्वेशन 2 से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 2 से भी जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा -DW + B बाय CW - A। ठीक है। तो सो द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन T इन्वर्स इज डिफाइंड बाय, और ये जो पहले था मेरा W टर्म में था, पहले ये जो मेरा टर्म था ये मेरा W वैल्यू जितना था, लेकिन यहाँ किसका वैल्यू निकाले हम लोग जेड निकाले। तो T इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा जेड वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको T इधर करेंगे तो T इन्वर्स W हो जाएगा, यानी जेड बराबर क्या होगा T इन्वर्स W। तो वही जेड T इन्वर्स W बराबर क्या कराएगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। यहाँ वही किए हम लोग, यहाँ से जो जेड बराबर T इन्वर्स W हुआ वो मेरा ये टर्म ये हमारा क्या कराएगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। और इसका भी डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो -D × -A और -B × C, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज -D × -A और -BC, B और C BC। ये आपको सॉल्व किया प्लस AD - BC, यानी कि जो डिटरमिनेंट आपका ट्रांसफॉर्मेशन का होता है AD - BC वही मेरा केस का आया इन्वर्स क्यों आया, यानी सेम एज द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मेरा डिटरमिनेंट AD - BC रहेगा और इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मेरा डिटरमिनेंट क्या रहेगा AD - BC ही रहेगा। क्लियर है। एक पॉइंट है आपका एक टॉपिक है आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है क्रिटिकल पॉइंट्स। हालांकि कल के पिछले वीडियो में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स तो बताए थे। तो यहाँ क्या है W बराबर मेरे पास है AZ + B बाय CZ + D आपका दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट पे, जेड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये U बाई जेड यहाँ भी है,
तो यू बाई वी पे करेंगे तो वी स्क्वायर होगा, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये टर्म मिलेगा आपको ए डी माइनस बी सी बाय सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया मेरा डी डब्ल्यू डी जेड का वैल्यू हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हम इफ जेड का वैल्यू, ये जो यहाँ से हम जेड फाइंड करेंगे, ये जेड फाइंड कब होगा, यदि हम किसी भी इस फॉर्म को अगर डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तो सी जेड प्लस डी इक्वल टू अगर जीरो कर दिए यहाँ जेड मिला हम कितना माइनस डी बटे सी, तो यानी कि अगर जेड का वैल्यू डी बटे सी रखेंगे तो ये मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब उस केस में जो आपका ये इसका जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, इतना बाय जीरो यानी इन्फिनिटी। क्लियर है ना। अरे सम ए डी माइनस बी सी, और यहाँ कितना जेड वैल्यू पुट करें हम लोग माइनस डी बाई सी, तो सी सेकेंड सी माइनस डी प्लस डी जीरो हो गया, ये जीरो मिलेगा, इसका वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, यानी डी डब्ल्यू बटे डी जेड वैल्यू कितना मिला हमको इन्फिनिटी मिल रहा है यहाँ से। तो देन डी डब्ल्यू बटे डी जेड वैल्यू इन्फिनिटी मिला। एंड इफ जेड बराबर इन्फिनिटी, अगर इसमें इन्फिनिटी रखते हैं तो सर इतना बटे इन्फिनिटी में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बटे डी जेड वैल्यू क्या आएगा जीरो। और इसी को हम कल बताए थे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कि अगर डी डब्ल्यू डी जेड का वैल्यू जीरो या इन्फिनिटी आता है तो जिस वैल्यू पर अगर वैल्यू जीरो इन्फिनिटी आता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ जेड बराबर जो है माइनस डी बटे सी और इन्फिनिटी, ये आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अदर देर कुछ भी होता है वो क्या तुम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहते हैं। कल बताए थे हम कि इन्फिनिटी और जीरो को छोड़ के कोई और वैल्यू अगर आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहते हैं। एक पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, इफ W1 एंड W2 बी पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू Z1 एंड Z2, यानी कि Z1 और Z2 के करस्पॉन्डिंग मेरा पॉइंट क्या लिए W1 W2, देन W1 बराबर क्या होगा मेरा AZ1 प्लस बी बाय CZ1 प्लस डी, W2 क्या हो जाएगा AZ2 बाय प्लस बी बाय CZ2 बाय डी। यानी कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें सिर्फ जहाँ Z वहाँ Z1 ले लेंगे और जहाँ Z वहाँ इसमें W2 में जहाँ Z वहाँ Z2 हो जाएगा। इस पर अगर एग्जाम्पल कर रहे हैं W1 W2 से रिलेटेड, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू T1Z बाय Z प्लस 2 बाय Z प्लस 3 और W2Z दिया हुआ है Z बाय Z प्लस 1। देन फाइंड T इनवर्स W, T2 इनवर्स W, T2 T इनवर्स Z, T1Z और T1 T2 Z एंड T2 इनवर्स T1 Z। ये सब वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको फाइंड करते हैं हम लोग पहले। तो हमारे पास दिया हुआ है कि W इक्वल टू दिया हुआ है कितना Z प्लस 2 बाय Z प्लस 3, और यहाँ से Z अगर फाइंड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से Z क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Z का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 3W बाय W माइनस 1 आएगा, Z का वैल्यू से निकाल लिए। ठीक है, तो देयरफॉर T इनवर्स W क्या होगा, तो T इनवर्स W क्या होगा 2 माइनस 3W बाय W माइनस 1, यानी यही वैल्यू मेरा क्या होता है T इनवर्स, यानी W से अगर Z का वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसी वैल्यू में क्या कहते हैं इनवर्स करते हैं। ये वैल्यू मेरा क्या हो गया, इनवर्स वैल्यू निकल गया किसका T इनवर्स W का, एक आंसर मेरा हो गया। अब W बराबर इसके लिए निकाले हम लोग, अब W बराबर दूसरा दिया कितना Z बटे Z प्लस 1 दिया था, तो यहाँ से हम Z फाइंड कर ले तो माइनस W बाई W माइनस 1, तो ये आपका क्या होगा T2 इनवर्स W हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा T2 इनवर्स का। अब दूसरा क्वेश्चन था वो T2 T1 Z निकालना था, T2 T1 Z, तो T2 और T1 Z का वैल्यू कितना Z प्लस 2 बाय Z प्लस 3, ये रख दिए। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी रिमार्क्स थ्रू लिखाएंगे। एक कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा रिमार्क्स पे, यदि W1 बराबर T1Z बराबर A1Z प्लस B1 बाय C1Z प्लस D1 और W2 बराबर T2Z इक्वल टू दिया हुआ है A2Z प्लस B2 C2Z प्लस D2, देन T2 T1Z का फॉर्मूला होता है T2 और T1Z की वैल्यू ये रखें हम लोग। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है A2 इंटू A1Z प्लस B1 बाय C1Z प्लस D1, ये सेम रहेगा, और प्लस क्या B2, यहाँ A2 इंटू लेना है, प्लस क्या करना है B2 करना है। उसी तरह C2 नीचे भी C2 इंटू लेंगे और D2 क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ भी ये मेरा क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये देखिए ये आपका हो गया Z प्लस 2 Z प्लस 3 इंटू क्या करना है इनको इंटू A2, तो A2 यहाँ से कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा A2 यहाँ से मिलेगा आपको, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ मेरा A1 कितना मिल रहा है, यहाँ से A1 1 है और A2 कितना है यहाँ पर 1 है, B1 कितना है सॉरी या B1 कितना है यहाँ पर Z प्लस 0, B1 0 है और B2 कितना है 2 है। उसी तरह नीचे वाला C1 होता है C2 होता है, तो ये हो जाएगा C1 1 और C2 कितना 1 और D1 कितना D1 आपका है 1 और D2 कितना 3। तो ये वैल्यू हम सारा ये वैल्यू हम मान रख रहे हैं। क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला कि A2 कितना मिला हमको 0 सॉरी 1,
A2 मिल रहा है यहाँ से 1, तो 1 इंटू दिस, अब प्लस क्या होता है B2, तो B2 कितना 0, तो इतना 1 इंटू दिस प्लस के साथ 0 करेंगे। अब बटे नीचे फिर क्या है C2, तो C2 कितना मिल रहा है हमको, C2 में हमको 1 मिल रहा है, यहाँ से भी 1, तो 1 इसको कर दिए। अब प्लस क्या D2, तो D2 कितना मिल रहा है हमको, यहाँ से D2 मिल रहा है आपका ये 1, इसको 1 कर दिए, सॉल्व कर ले वो ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग T1 T2 Z करेंगे, T1 T2 यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो उसी फॉर्मूला पधारी थे, सेम फॉर्मूला पधारी, इसको भी सॉल्व किए, ये आपका आ गया। और T2 T इनवर्स T1 Z, T2 T इनवर्स T1 Z वैल्यू कितना ये, फिर यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई किए हम लोग, ये आपका मिल गया। सेम प्रॉब्लम सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लें इसको भी। तो रिमार्क्स हमको याद रखिएगा, रिमार्क्स की मदद से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और मेरा अगला टॉपिक है जो कि हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ा रहे थे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है क्रॉस रेशियो की। क्रॉस रेशियो हम लोग सीखेंगे, और क्रॉस रेशियो की मदद से कैसे फाइंड करेंगे लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर कुछ रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर उस पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो मेरा जो है क्रॉस रेशियो क्या होता है, इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन क्वांटिटी Z1 माइनस Z2 बाय Z2 माइनस Z3 बटे Z4 माइनस Z1 बटे Z3 माइनस Z4। इसी को सॉल्व करेंगे तब क्या जाएगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4 बाय Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1 इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन द ऑर्डर एंड डिनोटेड बाय ब्रैकेट Z1 स्मॉल ब्रैकेट में Z1 Z2 Z3 Z4। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपका Z1 Z2 Z3 Z4 4 पॉइंट हम ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इस फॉर्म में जो आपका इस फॉर्म को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्रॉस रेशियो। इसको याद करेंगे क्या करें, 1 2 3 4 2 3 4 1 इस तरह भी याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दूसरे तरह से भी आप लोग जो सुविधा हो उस तरह भी याद कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस रेशियो किसका, Z1 Z2 Z3 Z4 का। उसको हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा इस ब्रैकेट में Z1 Z2 Z3 Z4। तो हम लोग का कुछ रियल को याद रखना होगा क्रॉस रेशियो से आधारित बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सम रिजल्ट ऑन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्रॉस रेशियो। पहला रिजल्ट क्या है, लेट W1 W2 W3 W4 बी द इमेज ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 इन द Z प्लेन अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि Z1 के लिए मेरा इमेज क्या है, W1 है, Z2 के लिए इमेज क्या है, W2 है, Z3 के लिए W3, Z4 के लिए Z4, किस में, Z प्लेन में, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तब जो कह रहा है कि W1 W2 W3 W4 वो इक्वल होगा किसके, Z1 Z2 Z3 Z4 के। क्लियर है। दूसरा रिजल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी पर सॉल्व होगा दूसरा पॉइंट पर। तो टू फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए विच ट्रांसफॉर्मेशन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 हम लोग 3 पॉइंट लिए, आप चाहें तो 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, 5 पॉइंट भी ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स लेकर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला Z1 Z2 Z3 ऑफ Z प्लेन, किस प्लेन का, Z प्लेन का, रेस्पेक्टिवली इनटू 3 स्पेसिफाइड पॉइंट्स W1 W2 W3 ऑफ द W प्लेन। और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा W प्लेन का, W1 Z1 के लिए W1, Z2 के लिए W2, Z3 के लिए W3 इज W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 बाय W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W इक्वल टू Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 बाय Z2 माइनस Z। ये फॉर्म आपको याद रखिएगा। क्या चीज़, अगर कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म याद करना है तो प्रॉब्लम में आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट पर ही दिया रहता है। तो 3 पॉइंट क्या होगा मेरा, Z1 Z2 Z3 वो आपका वैल्यू दिया रहेगा, और W1 W2 W3 उसके करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू दिया रहेगा। आपको कहेगा लीनियर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए, तो आपको इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर लेंगे। वहाँ जहाँ आपका ये W दिया रहेगा, W बराबर AZ प्लस B वेयर बाय CZ प्लस D। W1 आपका दिया रहेगा AZ1 प्लस B CZ1 प्लस D। W2 दिया हुआ है AZ2 प्लस B बाय CZ2 प्लस D। W3 क्या हुआ, AZ3 प्लस B बाय CZ3 बाय 3। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व किसके लिए, W के लिए। और वी में द ऑब्टेन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू, जो फॉर्म मिलेगा आपको किस फॉर्म मिलेगा, अल्फा Z प्लस बीटा बाय गामा Z प्लस डेल्टा।
इस फॉर्म को क्या मिलेगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।